किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग। द्रौपदी युधिष्ठिर के समक्ष भीम तथा अर्जुन की दुरवस्था का वर्णन करने के उपरांत इस पद्य के माध्यम से यमज, नकुल और सहदेव की दुरवस्था का वर्णन करती हुई उन्हें उद्दीप्त करने का प्रयास कर रही है। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथं त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्साहसेन बाधितुम्। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, यह विशेषण नकुल सहदेव के लिए प्रयुक्त हुआ है। वनांत शय्या, जंगली शय्या पर, जंगली बिस्तर पर, कठिनीकृत आकृति, कठोर बना दी गई आकृति वाले, कठोर बना दिए गए शरीर वाले, विश्वक चारों ओर, कचाचितौ, कचई आचितौ इति कचाचितौ, कच कहते हैं बालों को, तो चारों ओर से कचाचितौ, बालों से व्याप्त। अगजौ, अगजौ, अग पर्वत को कहते हैं, ज यानी जन्म लेने वाला, तो पर्वत पर जन्म लेने वाले यानी पर्वतीय, गजौ इव हाथियों के समान, पर्वतीय हाथियों के समान, एतौ यमौ, इन दोनों, यमौ यानी यमज, युगल नकुल और सहदेव को विलोकयन देखते हुए, त्वम तुम, धृति संयमौ धैर्य तथा संयम को, अपने धैर्य और अपने संयम को बाधितुम छोड़ने के लिए, कथम न उत्साह से, क्यों नहीं उत्साहित होते हो, क्यों नहीं साहस करते हो। इस पद्य में गजौ गजौ आवृत्ति हुई है, दोनों बार अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यमक अलंकार है। इसी प्रकार यमौ यमौ की आवृत्ति हुई है और अर्थ पृथक पृथक हैं, इसलिए दो जगह यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेनेवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। यदि अर्थ हो, सत्यर्थे यदि अर्थ हो तो पृथगर्थायाः भिन्न भिन्न अर्थ वाले, स्वर व्यंजन सहते, स्वर व्यंजन समुदाय की, तेनेव क्रमेण आवृत्ति, उसी क्रम से आवृत्ति को यमकम विनिगद्यते, यमक अलंकार कहा जाता है। चारों भाइयों की दुरवस्था का वर्णन करने के उपरांत अब द्रौपदी स्वयं युधिष्ठिर की दुरवस्था का वर्णन करने का उपक्रम कर रही है। वह कहती है, इमामहं वेदन ताव किं धियं विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय विचिन्तयन्त्या भवदा पदां परं रुजन्ति चेत प्रसभं ममाधय। द्रौपदी कहती है कि इमाम, इस, ताव किम धियम, तुम्हारी धी को, तुम्हारी बुद्धि को, अहम न वेद, मैं नहीं जान रही हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार की है कि इसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ। फिर वो कहती है, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय, चित्तवृत्तय लोगों के चित्त की वृत्तियाँ, खलु निश्चय ही, विचित्र रूपा
विचित्र प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। अलग अलग स्वभाव के लोग हुआ करते हैं। कुछ लोग धीर स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग अधीर स्वभाव के होते हैं, और कुछ धीर अधीर दोनों प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं। तो यही कारण है कि द्रौपदी कह रही है कि मैं आपकी चित्तवृत्ति को, मनोवृत्ति को नहीं समझ पा रही हूँ। फिर वह आगे कहती है, भवद आपदाम, आपकी विपत्तियों पर, और जो विपत्तियां कैसी है, पराम, अत्यधिक बड़ी, तो आपकी बड़ी विपत्तियों पर विचिंतयन्त्या, विचार करने पर, आधय, मनोव्यथाएं, मेरे मन की व्यथाएं, मम चेतः, मेरे चित्त को, मेरे मन को, प्रसभम, प्रसभम बलात्, जबरदस्ती, रुजंती, पीड़ित कर रही हैं, बलपूर्वक मेरे चित्त को पीड़ित कर रही हैं। और आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, आप में किसी प्रकार का मनोविकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का क्षोभ, क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। अस्तु, इसके आगे द्रौपदी युधिष्ठिर की दुरवस्था का वर्णन 3 पद्यों के माध्यम से करेगी। उसे बाद में देखेंगे। पुनर्मिलामः।